नमस्कार। आप सभी सम्मानित साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की यह शाम देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक महाअभियान की विजय गाथा है। एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसने आखिरकार सत्ता के गलियारों में अपनी गूंज सुनाई है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अथक प्रयासों और कमांडर अशोक रावत जी के अदम्य नेतृत्व ने एक ऐसा निर्णायक मोड़ ला दिया है जहां यह कहा जा रहा है कि ईपीएस पेंशन से जुड़ी आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं। आपकी 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको पूरी सच्चाई से अवगत कराएंगे। हम कमांडर अशोक रावत जी द्वारा की गई उस विशेष घोषणा का वीडियो साक्ष्य भी आपके सामने रखेंगे। हम यह भी बताएंगे कि देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पर क्या कहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होने वाली उस ऐतिहासिक मुलाकात का क्या नतीजा निकलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी एक लंबे समय से अपनी जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि कमांडर साहब इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से सिर्फ एक ही शर्त पर मुलाकात करेंगे कि 7,500 रुपये की मांग को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। जी हां, इसी सितंबर माह में आपके बैंक खातों में एक बड़ी खुशखबरी आने की प्रबल संभावना है। आपकी 7,500 रुपये की मांग पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। लेकिन यह बढ़ा हुआ पैसा किसे और कैसे मिलेगा, इस पर श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक नई और विस्तृत सूची बनाई जाएगी। इस सूची का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसको कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि 2014 में 1,000 रुपये की घोषणा के बावजूद आज भी कई लोग इससे वंचित हैं। अब आखिरकार इस सितंबर के महीने में आप सबके लिए अंतिम फैसला आ गया है। और इतना ही नहीं, आने वाले दीपावली के त्योहार पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने की पूरी उम्मीद है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम पूरे सप्ताह की हर छोटी बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कोई शुल्क नहीं लगता। इसका एकमात्र उद्देश्य आप सभी को इस महाअभियान से जोड़ना है, ताकि आपकी आवाज़ और बुलंद हो सके। यह चैनल कमांडर साहब का है और यहाँ से आपको सिर्फ सच्ची और प्रमाणित जानकारी ही मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इस खबर का एक ठोस प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर, मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार की यह रिपोर्ट देख सकते हैं। इस खबर में साफ साफ लिखा है कि कई पेंशन भोगियों को 6,000 रुपये से भी ज्यादा की मासिक पेंशन मिलना शुरू हो गई है। ये हमारे सामूहिक संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत है और कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व की जीत है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल और एक बड़ा अन्याय भी छिपा है। अखबार आगे बताता है कि देश में हर दूसरा पेंशनधारी 1,500 रुपये से भी कम मासिक पेंशन पा रहा है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 81,28,000 से अधिक पेंशनधारियों में से मात्र 53,541 लोगों को ही 6,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल रही है। ये भेदभाव क्यों? जब कुछ लोगों को 6,000 मिल सकते हैं, तो लाखों लोगों को 1,000 से भी कम क्यों? इसी अन्याय के खिलाफ कमांडर साहब ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। वह जानना चाहते हैं कि इस भारी असमानता का आधार क्या है। हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, आप भारत के किस राज्य से यह कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिलती है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी आवाज भी इस बड़े डेटाबेस का हिस्सा बन सके। इस देशव्यापी आंदोलन की जड़ें गहरी हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। यह लखनऊ में हुई राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक की है, जहां प्रदेश भर से पदाधिकारी जुटे। इसके बाद 9 सितंबर को दिल्ली में सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हजारों की संख्या में पेंशन कर्मचारी पहुंचे। कमांडर साहब और एनएसई चीफ के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक जुटान था। दिलचस्प बात यह है कि इस भीड़ में वे लोग भी शामिल थे जिन्हें 6,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन वे अपने उन साथियों के हक के लिए वहां खड़े थे जिन्हें आज भी न्याय का इंतजार है। यही हमारी एकता की ताकत है।
आप में से कई लोगों को शायद इन बैठकों की जानकारी भी नहीं होगी या उन झूम मीटिंग्स के बारे में पता नहीं होगा जो कमांडर साहब लगभग हर रोज कर रहे हैं और हजारों लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम अभी भी सोशल मीडिया की ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि इस चैनल से जुड़ें ताकि सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचे। दिल्ली में हुई सीबीटी की बैठक के बाद कमांडर साहब ने एक स्पष्ट घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार 3,000 रुपये के प्रस्ताव पर मानने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन जब उन्होंने झूम मीटिंग में हजारों पेंशनभोगियों से पूछा कि क्या हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, तो सभी ने एक स्वर में इसे अस्वीकार कर दिया। सभी की एक ही मांग थी, 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। इस दृढ़ता का ही परिणाम है कि अब सरकार को झुकना पड़ा है। मुलाकातों का द्वार तेज हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कमांडर साहब और उनकी टीम देश के बड़े बड़े मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों से मिल रही है। चाहे वह कद्दावर नेता श्री शरद पवार जी हों या फिर अन्य सांसद, सभी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। पहले 26 सांसदों ने संसद में आपकी आवाज उठाई थी और अब 18 और सांसद इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है कि आने वाले सोमवार को आपका यह मुद्दा एक बार फिर से देश की लोकसभा में उठने जा रहा है। हमारे सांसद सरकार से पूछेंगे कि पेंशनभोगियों के साथ यह अन्याय कब खत्म होगा। इन सभी प्रयासों का ही नतीजा है कि अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधी मुलाकात की जमीन तैयार हो चुकी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया है कि वह कमांडर साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री जी से जल्द ही करवाएंगे। यह मुलाकात इसी सितंबर माह में होनी तय है। ये वही बैठक होगी जो आपके दशकों पुराने संघर्ष पर अंतिम मुहर लगाएगी। तो अब आखिरकार होगा क्या? पहला कदम, श्रम मंत्रालय के आदेश पर एक नई सूची तैयार की जा रही है ताकि हर पेंशनभोगी की सही पेंशन राशि का पता चल सके। तत्काल राहत, कमांडर साहब की मांग पर इसी सितंबर महीने से उन सभी पेंशनभोगियों के खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की जाएगी जो अब तक इससे वंचित थे। दीपावली का तोहफा, पूरी संभावना है कि दीपावली के अवसर पर सरकार पेंशन में वृद्धि के पहले चरण की घोषणा करेगी, जिससे सभी की पेंशन में एक सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी। अंतिम लक्ष्य 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा, जिसके प्रधानमंत्री जी के साथ होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। आपकी एकता और कमांडर साहब के नेतृत्व ने यह साबित कर दिया है कि अगर आवाज में सच्चाई और इरादों में दृढ़ता हो तो उसे अनसुना नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस अंतिम लड़ाई को जीतें। आप घर बैठे इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर पेंशन भोगी तक पहुंचाएं और कमेंट में अपनी आवाज बुलंद करें। हमें पूरा विश्वास है कि अगली दिवाली आपके जीवन में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का सूर्योदय लेकर आएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।